सुप्रभात बच्चों। आज की आपकी कक्षा 4 की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व खुशहाल होंगे। इस कोरोना महामारी के समय में अपने आप को स्वस्थ रखने में आपने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी। आपने सभी सावधानियों का सही समय पर सही रूप से ज़रूर प्रयोग किया होगा। बच्चों, अब आप कक्षा 3 से कक्षा 4 में आ चुके हैं और इस वर्ष इस नई कक्षा की नई हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप कई नई कहानियाँ और कविताएं पढ़ने वाले हैं, जिनसे आपको ढेरों सीख मिलेंगी। आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक से हम अवगत होंगे। तो देखिए, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का ऊपर का कवर पेज किस प्रकार का है। यह हमारा कवर पृष्ठ है, जिस पर 2 बच्चों के चित्र बने हुए हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे ने पतंग की डोरी पकड़ी हुई है और बच्ची ने मांझा पकड़ा हुआ है। बच्चों, पुस्तक का दूसरा यानी अंदर का प्रथम पृष्ठ इस प्रकार है, जिस पर भी वही चित्र बना हुआ है, लेकिन बीच में एक हंस का चित्र भी बना हुआ है। बच्चों, पुस्तक का नाम पहले की तरह खुलते पंख रखा गया है, जिसका अब आप भाग 4 पढ़ेंगे। पुस्तक की लेखिका का नाम कुसुमलता अग्रवाल है। संपादक हैं सदन कुमार सिन्हा। बच्चों, कविता की पाठ सूची, माफ़ कीजिएगा, पुस्तक की पाठ सूची इस प्रकार है, जिसमें इस पुस्तक में कुल 15 पाठ दिए गए हैं, जिसमें पहला पाठ है जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, यह एक कविता है और आज हम इसी कविता का पाठ करने वाले हैं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कवि का मन भी उनकी तरह बनकर स्वतंत्र जीवन जीने का करता है। इस कविता में इसी भाव के बारे में बताया गया है। कविता का शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो आइए बच्चों, आज हम इसी कविता का उचित सुर व लय के साथ पाठ करते हैं और इसका भाव समझते हैं। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। कविता के बगल में एक बहुत ही प्यारा सा चित्र दिया गया है, जिसमें कई सारे पंछी हैं और एक लड़की है। एक छोटी सी लड़की का चित्र भी दिया गया है जो खेल रही है। कविता इस प्रकार आरंभ होती है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर ढोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जंगल जंगल उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखो इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं।
अर्थात इस कविता में कवि का मन भी चिड़िया बनकर खुले आसमान की सैर करने का हो रहा है। बच्चों, आपने आसमान में पंछियों को उड़ते देखा होगा कि किस प्रकार वे खुले आसमान में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के उड़ते हैं, आसमान की सैर करते हैं। बच्चों, कवि का मन भी इसी प्रकार खुले आसमान में सैर करने का होता है और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ने का होता है। बच्चों, आप जब खेलते हैं और या दौड़ते हैं तो किस प्रकार आपको आनंद आता है, उसी प्रकार पंछियों को भी खुले आसमान की सैर करने में बड़ा ही आनंद आता है। कवि जानता है कि यह आनंद किस प्रकार का होता है, क्योंकि कवि भी तो कभी आपकी तरह बच्चा रहा होगा, जब उसने भी सभी बच्चों की तरह इधर से उधर दौड़ लगाई होगी, कई प्रकार के खेल खेले होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि खेलने में किस प्रकार का आनंद आता है। तो इसी प्रकार का सुख चिड़िया को भी, पंछियों को भी आसमान की सैर करके मिलता है। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, यानी मैं पंछियों की तरह इस डाली से उस डाली पर फुदकूं, यानी कि कूदता फिरूं। बच्चों, फुदकना का प्रयोग पंछियों के लिए होता है और कूदना का प्रयोग हम इंसानों के लिए होता है। डोलूं तरु की हरियाली पर अर्थात तरु यानी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की मैं हरियाली को देखता फिरूं, क्योंकि मैं अब पंछियों की तरह उड़ सकता हूँ। फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, आपको किसी पेड़ से फल खाने के लिए कितना अधिक प्रयास करना पड़ता है, परंतु यदि आप पंछी होते तो क्या आपको भी इस प्रकार प्रयत्न करना होता? नहीं, पंछी तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वे किसी भी प्रकार का फल खाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। यहाँ तक कि कभी कभार तो पंछियों के जूठे फल भी खा लिया जाता है। परंतु अब समय बदल चुका है। अब हम जिस प्रकार के वातावरण में, समय में रह रहे हैं, वहाँ पर हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है, चाहे वो पंछी हो या कोई और जीव। हमें किसी भी इंसान के या प्राणी के जूठे को नहीं खाना है, अवॉइड करना है। यहाँ तक कि हमें किसी से बहुत नज़दीक खड़े होकर बात भी नहीं करना है। बच्चों, आज हम इस समय में रह रहे हैं। चलिए हम आज के समय की सावधानियों के बारे में बाद में बातें करेंगे। अभी हम इस कविता की ओर आगे बढ़ें। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, यानी मैं इस जंगल से उस जंगल घूमता फिरूं और पर्वतों की घाटियों की सैर करूं। मेरा मन जहाँ करे मैं वहाँ जाऊं। मैं पूरी दुनिया को देखूं और इठलाऊं, यानी गर्व करूं। काश मैं चिड़िया बन जाता और मैं इन सभी चीज़ों को देख पाता जिसे एक पंछी ही देख सकता है। इनका कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। इनका जीवन कितना स्वतंत्र है, इन्हें तो कोई भी बंधन भी नहीं है। जिस प्रकार हमारे लिए
कई सारे बंधन होते हैं, कई सारी लिमिटेशंस होती है, कई सारे हमें इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। पर क्या पंछियों को भी ये करना पड़ता है? जी नहीं, पंछियों को इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। उनका अपना अलग जीवन है, जिस जीवन में वे स्वतंत्र हैं और बंधन मुक्त हैं। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि कहता है कि काश मैं भी इनका जीवन पा जाऊं और उनकी तरह मैं भी स्वतंत्र बन जाऊं। बच्चों, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। कौन स्वतंत्र होना नहीं चाहता? इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे बंधन पसंद है, परंतु हमारे लिए बंधन भी एक दायरे में है जो हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम बच्चे होकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहेंगे तो हमारे लिए जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर स्वतंत्र होने का आप सभी को अन्यथा अर्थ नहीं लेना है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि आप कुछ सावधानियों को बरतकर स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता यानी मन से स्वतंत्र। आप बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए स्वतंत्रता आवश्यक तो है ही, परंतु उनके लिए कुछ सावधानियां, कुछ सीमाएं भी हैं। अगर आप उन सीमाओं को अगर आप अपनी राह में रुकावट समझेंगे तो फिर आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैं इस प्रकार अपने मन से स्वतंत्र होना चाहता हूँ ताकि मैं भी पंछियों की तरह आसमान में उड़ने का या जहाँ मन करे वहाँ जाने का सुख प्राप्त कर सकूँ। हमें इस कविता को पढ़ने के बाद पंछियों के जीवन के बारे में यह बात भी पता चलती है कि वो किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। परंतु बच्चों, उनके जीवन और हमारे जीवन में बस ये ज़रा सा अंतर है। हम मन से बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं और हमें पंछियों की तरह मन से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि हम अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों को बता सकें, दूसरों को समझ सकें, ताकि हमारा जीवन सरल हो सके। यह रही आज की कविता। इस कविता का अर्थ आपने भली भांति समझ लिया है। अब हम इस कविता को आगे देखेंगे, पाठ में आगे के कार्य करेंगे। परंतु बच्चों, आज आप इस पाठ का गृह कार्य भी करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला कार्य होगा अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पृष्ठ पर इस पाठ का शीर्षक लिखना, पाठ संख्या लिखना व उसके नीचे पृष्ठ संख्या x यहाँ पर x मेंशन किया गया है, पृष्ठ संख्या x में आए दिए गए चित्र को बनाना। बच्चों, यदि आपको यह चित्र कठिन लगता है तो आप इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके भी इस चित्र को बना सकते हैं। आप इस चित्र को बनाएंगे, इसमें रंग भरेंगे, कलरफुल रंग बिरंगे रंग भरेंगे। आप अपनी पुस्तक की मदद भी ले सकते हैं कि कहाँ पर आपको किस रंग का प्रयोग करना है। उसके बाद अगली कक्षा में हम अपना अगला कार्य शुरू करेंगे। हमारा अगला कार्य होगा कठिन शब्द लिखना। परंतु बच्चों, कठिन शब्द लिखने के पहले आपका यह गृह कार्य ग्रुप में चेक किया जाएगा, इसलिए आपको
अपनी कॉपी में यह कार्य करके अगली कक्षा में अपने ग्रुप में सेंड करना है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।